ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 11वां, 12वां और 13वां अध्याय आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो उसको सुनिए और उसका पुण्य फल इस सावन महीने में उठाइए। तो सुनिए। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि लिंग की कैसे और कहाँ स्थापना करनी चाहिए तथा उसके क्या लक्षण हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसा ही लिंग स्थापना करें, परंतु पूजन नित्य प्रति होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेज से अर्थात धातु आदि से बना हो। जैसी रुचि हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें। चल मूर्ति बनानी हो तो छोटी प्रतिमा बनवावें तथा अचल मूर्ति बनानी हो तो बड़ी बनवावें। श्री शिव जी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति पधारें। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे में इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग सर्वोत्तम होता है। इससे न्यून होगा तो न्यून फल होगा, अधिक का कोई दोष भी नहीं है। लिंग या बेर दोनों ही पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग के स्थावर एवं जंगम 2 रूप हैं। स्थावर लिंग रूप तरु, गुल्म, लता आदि हैं और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि हैं। विद्वान लोग स्थावर तथा जंगम में सुखपूर्वक अनुराग रखते हैं और इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। कोई भक्त शिव की गोद में श्री उमा को बिठाकर उनको पूजा करते हैं। शिव को गुरु जानकर स्थान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, निवेदन, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के पुष्प, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी हो वैसे ही लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई भक्त अपने हाथ के अंगूठे को ही शिव मानकर उसकी पूजा कर लेते हैं, तो जो श्रद्धापूर्वक शिव भक्त को लिंग दान अथवा लिंग का मूल्य देता है उसे महान फल को प्राप्त होता है। जो नित्य प्रति 10,000 शिव मंत्र का जाप करता है अथवा जो प्रातः और सायंकाल दोनों समय 1,000 मंत्र का जप करे तो उसे शिवपद की प्राप्ति होवे। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा लेनी उचित है, परंतु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण हो तो अच्छा है। ब्राह्मणम को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए तथा अन्य वर्णों में नमः शब्द बोलना चाहिए बाद में। अन्य स्त्रियां अंत में नमः शब्द बोलें तथा ब्राह्मण स्त्रियों को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए। जो 5 करोड़ मंत्र जपे तो वो शिव के समान हो जावे और 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ मंत्र जपने वाला ब्राह्मण आदि को पद पावे। इस प्रकार जप और पूजन करें तो नित्य प्रति 1-2 साधु ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि कोई प्रति नित्य 1008 गायत्री मंत्र का जाप करे या नित्य प्रति वेद सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं। कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसको सभी मनोरथ पूर्ण हो। विद्वान को चाहिए कि वो आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा शिवलिंग पधाराया गया है वहाँ की 100 हाथ भूमि शिव क्षेत्र मानी गई है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया है वहाँ पर 1000 हाथ की दूरी तथा शिव क्षेत्र है तथा जो लिंग स्वयं प्रकट हुए होते हैं वहाँ पर 10,000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है। कवियों का कथन है कि पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान, जप अथवा सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह, दशास, मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों में मुक्ति मिलती है। शिव क्षेत्र में 7 पाँव 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके हमें सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए।
जिसका कि आश्रय लेकर सभी नर नारी शिव पद की प्राप्ति करते हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, शिव क्षेत्रों में पाप का वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित पाप भी ना करें, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वो सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट अनेक तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को ही प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है, उसके तट पर वास करे। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिनमें जाकर बसें। सोनभद्र के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसें, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली नदी और महापुण्यदायक गोदावरी के तट पर बसें कि जहाँ बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोक को देने वाली है। उसके अतिरिक्त मुख कृष्णा, वेणी, विष्णुलोक दायिनी, तुंगभद्रा, भद्रा, ब्रह्म लोकदायिनी और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी और महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायिनी हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक, अभीष्ट फलदायक है। इन सभी नदियों और क्षेत्र में स्नान का अपना 2 पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों पर जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि समाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेक प्रकार की ऋषि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया पाप मनुष्य के बड़े बड़े पुण्य का नाश कर देता है, और जब तक उतने ही समय तक के लिए प्रायश्चित करें तब तक वो क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य का देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान और जो कल्प कल्पांतक नहीं छूटता है और केवल ध्यान से ही छूटता है। अब 13वां अध्याय। ऋषि बोले, सूत जी, धर्म क्या है और अधर्म क्या है? स्वर्ग और नरक लोकों में जानना पड़ता है। वहाँ सदाचार क्या है कि जिनसे इन पर विजय प्राप्त की जावे? सूत जी बोले, ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को उचित है कि वो सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण घर से बाहर जाकर शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर दातोन करें और जल के देवताओं को नमस्कार स्नान करें। कंठ तक या कमर तक के जल में खड़े होकर स्नान करना हितकर है, परंतु ऐसा ना कर सकें तो घुटनों तक जल में मंत्र में से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करें। फिर 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन के धोएं, पितरों को जल दें। पश्चात आचमन करें, संध्योपसान करें, गायत्री के मंत्र जपें और सूर्य को अर्घ्य देवें। प्रातःकाल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न के समय में अंगुलियों से तीर्थ देवता को जल देवें। फिर अंगुलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या हो जाने पर ही संध्या योग्य है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जाप पूरा करें। ब्राह्मण को उचित है कि वो नित्य 1000 गायत्री मंत्र का जपे। सो अहम भावना से जप करता हुआ जीव को परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्मपद
और 100 का जब इंद्रपद देने वाला है, तथा इससे कीमती बढ़ती जब अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है। धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म दो प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से यज्ञ आदि धर्म होता है और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्ध और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के आरंभ में तप की प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में उनकी प्रधानता, सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, त्रेता में तप से, द्वापर में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो जैसा पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा की अधर्म का रूप है तथा सुख ही धर्म का रूप है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, और 1000 चंद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। किंतु जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वो जो कुछ आत्म विचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को मिलता है। इसी तरह देने वाले को चाहिए कि वो जो वस्तु दान में ले उसका कुछ अंश दूसरों को दान करता रहे। वो तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप का संशोधन कर दे, अन्यथा वो रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन के 3 भाग करे, 1 धर्म, 2 बुद्धि, 3 नित्य नैमित्तिक कर्म धर्म में मन लगावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को कष्ट न दे और अपना निर्वाह थोड़े में करे। यदि कृषि द्वारा कमाया हुआ धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां हिस्सा दान करे और शेष धन से धर्मपूर्वक अपना गृहस्थ चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा, अथवा बुद्धि भ्रम हो जाएगी या अन्न ही उत्पन्न न होगा। ऐसा ही व्यापार में पैदा किया हुआ धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान देते रहना चाहिए, क्योंकि मांगने पर न देने में जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वो दान देकर दूसरों से ना रह कहे, कानों से सुना और आँखों से भी देखा दोष भी ना कहे। प्रातः और साय दोनों समय संध्या एवं हवन करे। यदि दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य ही करे। कभी न बुझने वाली अजस्र अग्नि स्थापित करें, अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना करें। इस प्रकार 13वां अध्याय संपन्न होता है। अब आपको हम कल 14वें अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ, सुखी व प्रसन्न रहिए और शिव जी आप सब पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर